dear students. Today I am going to take up chapter 2 of class 10th science from chemistry. The name of chapter is acids, bases and salts. Now in this chapter, we'll study about different acids, bases, their structures, their properties, and their applications. The formation of salts, different types of salts, these are some of the things which we are going to study in this chapter. So let's start with acids and bases. What are acids and bases? How do we identify them? हम कैसे पहचान सकते हैं? तो बिफोर गोइंग ऑन टू डिटेल्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, लेट अस स्टार्ट विद कि हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. देयर आर सब्सटेंसेस विच मे बी एसिडिक इन नेचर, देयर आर सब्सटेंसेस विच मे बी बेसिक इन नेचर, बट द मेन थिंग इज दैट हाउ डू वी आइडेंटिफाई देम. तो वन इम्पॉर्टेंट मैथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एसिड्स एंड बेसिस इज यूज ऑफ indicators. Now what are indicators? किसको कहते हैं हम इंडिकेटर? तो इनफैक्ट अगर आप देखें, the word indicator is made from indicate. Indicate करना मतलब point out करना. So there are substances which behave as indicators and indicate whether the substance is an acid or a base. Now, जैसे आपकी गाड़ी में इंडिकेटर्स होते हैं, हाउ डू अदर पर्सन नो कि आपको लेफ्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना है? आप उस गाड़ी में अपने इंडिकेटर्स का स्विच ऑन करते हैं और अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तो आपका लेफ्ट इंडिकेटर ब्लिंक करने लगता है. अगर आपको राइट मुड़ना है तो आपकी गाड़ी में राइट इंडिकेटर ब्लिंक करने लगता है. तो इनफैक्ट इट इंडिकेट्स कि आप लेफ्ट टर्न लेने वाले हैं या राइट टर्न लेने वाले हैं. तो सिमिलरली जो एसिड्स और बेसिक सब्सटेंसेस हैं उनको भी इंडिकेट करने के लिए देयर आर सर्टेन केमिकल्स. तो व्हाट इंडिकेटर्स आर? इनफैक्ट इंडिकेटर्स आर सच सब्सटेंसेस व्हिच इंडिकेट्स द नेचर of acids or bases. With the help of indicators, we can identify an acid or a base. So there are certain indicators like litmus solution, phenolphthalein solution, methyl orange solution. These are three indicators which can be used to find the nature of a substance, whether it is an acid or a base. Now these indicators basically work on the principle that they can change their color in either acid medium or basic medium. Like litmus solution. Litmus solution generally shows two types of colors, blue color and red color, depending upon the nature of substance. Similarly, phenolphthalein solution is colorless and pink, again depending upon the nature of substance, acid or basic. इसी तरह से methyl orange solution है जो कि acid medium में या basic medium में अपना color change करता है. It shows yellow color or orange color and red color or pink color. ये तीन indicators हैं
मेनली जिसके बेसिस पे हम किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी कि हम लिटमस सॉल्यूशन का यूज कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज लिटमस सॉल्यूशन। इफ सपोज अ सब्सटेंस इज एसिड, अगर कोई सब्सटेंस एसिड है तो हम उसमें अगर लिटमस सॉल्यूशन ऐड करते हैं, देन ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में अगर हम एसिड सब्सटेंस ऐड करेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, विच कंफर्म्स कि वो सब्सटेंस एसिडिक होता है। सिमिलरली हम मैथिल ऑरेंज लेते हैं, मैथिल ऑरेंज में अगर हम एसिडिक सब्सटेंस ऐड करते हैं, इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है, येलो ऑरेंज होता है, तो इसीलिए हम इसको मैथिल ऑरेंज कहते हैं। जैसे ही हम इसमें कोई एसिड ऐड करते हैं तो इट चेंजेस टू रेड कलर, ये रेड कलर में चेंज हो जाता है, बेसिकली इट इज रेडिश पिंक। सिमिलरली जो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर इज बेसिकली कलरलेस, वो कलरलेस होता है। तो जब हम कोई एसिडिक सब्सटेंस उसमें ऐड करते हैं, इट रिमेन्स कलरलेस, ये कलरलेस ही रहता है। इसी तरह से अगर हम किसी बेसिक सब्सटेंस का यूज करते हैं तो ये तीनों इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं। लाइक लिटमस सॉल्यूशन के केस में रेड लिटमस चेंजेस इट्स कलर टू ब्लू। रेड लिटमस में अगर हम कोई बेसिक सब्सटेंस ऐड करते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। मैथिल ऑरेंज अगर हम उसमें कोई बेसिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो इट रिमेन्स ऑरेंज येलो, ये ऑरेंज येलो बना रहता है, इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है। एंड अगर हम फिनोल्फथालीन इंडिकेटर में बेसिक सब्सटेंस ऐड करते हैं तो इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिंक कलर। So in this way, using litmus solution, methyl orange solution and phenolphthalein solution, we can find the nature of acid and base. Now these are certain solutions which can be obtained from nature. Like litmus solution is obtained from nature. Methyl orange substance and phenolphthalein substance are chemicals used in lab. इनके अलावा कुछ और भी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स में हम टर्मरिक का यूज कर सकते हैं। टर्मरिक चेंजेस इट्स कलर इन बेसिक मीडियम। ओरिजिनली टर्मरिक आपके किचन में पाई जाती है, हम अपने एडिबल पर्पस के लिए फूड कंपोनेंट्स में यूज करते हैं, उसका कलर येलो होता है। लेकिन जब हम उसमें कोई बेस ऐड करते हैं तो इट चेंजेस टू पिंक, उसका कलर पिंक हो जाता है। लाइक यू मस्ट हैव सीन कि कभी क्लोथ्स में टर्मरिक का कोई स्पॉट आ जाता है और जब हम उसकी वॉशिंग करते हैं तो जैसे हम उस पर सोप सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं इट चेंजेस टू पिंक, वो पिंक में चेंज हो जाता है। और जब हम उसको वॉश करते हैं विद लॉट्स ऑफ वाटर तो इट अगेन चेंजेस इनटू येलो कलर, वो फिर से येलो कलर में चेंज हो जाता है। सिमिलरली वी हैव गॉट सम मोर इंडिकेटर्स लाइक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब है कि वो ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें कुछ ओडोर होती है, स्मेल होती है, और उनकी स्मेल चेंज हो जाती है अगर उसमें कोई एसिड या बेस सब्सटेंस ऐड किया जाता है। लाइक देयर इज रॉ ओनियन, रॉ ओनियन में अगर हम एसिड ऐड करते हैं तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, वी कैन कम टू नो कि सब्सटेंस इज एसिड। इसी तरह से वेनिला एसेंस या वेनिला एक्सट्रैक्ट होता है, फ्लेवर होता है, उसमें भी बहुत प्लेजेंट स्मेल होती है, लेकिन जैसे हम उसमें एसिड या बेस सब्सटेंस ऐड करते हैं तो उसका स्मेल चेंज हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हो गए जिससे हम इंडिकेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। नाउ विल टेक अ एसिड, हम कुछ एसिड सब्सटेंस लेते हैं कि व्हाट आर एसिड्स, एसिड्स क्या होते हैं। जनरली हम एसिड्स या बेसिक सब्सटेंस को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे
डिफाइन कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक एसिड्स की अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी एक एसिड्स का कॉमन प्रॉपर्टी है कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, खट्टा होता है। सो दे हैव वन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट दे आर सोर इन टेस्ट। उनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। सेकेंड, अभी हमने इंडिकेटर्स में देखा कि एसिड्स और बेसिस जो है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का कलर चेंज कर सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है लिटमस सॉल्यूशन। तो हम एसिड्स को डिफाइन कर सकते हैं दैट्स अ सब्सटेंसेस व्हिच चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का कलर रेड में चेंज करते हैं, तो वी कैन से दैट सच सब्सटेंसेस आर एसिडिक सब्सटेंसेस। नाउ एसिड्स आर ऑफ सर्टेन टाइप्स। यहां पर हम एसिड्स की कुछ टाइप स्टडी करने जा रहे हैं। लाइक सर्टेन एसिड्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड्स। हम कुछ एसिड्स को इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं एंड सर्टेन आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। सो यहां पे हमारे पास दो कैटेगरी आ गई, इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड organic acids. Now what are inorganic acids? Generally ऐसे acidic substances जो कि हमें minerals से मिलते हैं, which are obtained from minerals. Mostly acids are found in nature, inorganic acids and organic acids both. लेकिन जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो जनरली हमें मिनरल से मिलते हैं, तो इसीलिए हम उन्हें मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड इज एन इनऑर्गेनिक एसिड, इट इज ऑल्सो ए मिनरल एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन इनऑर्गेनिक एसिड। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड इज एन इनऑर्गेनिक एसिड। ये तीन कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। दे आर ऑल्सो एक्सटेंसिवली यूज्ड इन लेबोरेटरीज, इसीलिए हम इनको लेबोरेटरी एसिड्स भी कहते हैं। एंड सम केसेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के अगर हम केसेस लें तो सम एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। वेयर इज एसिटिक एसिड फाउंड? It is one of the component in vinegar. आपके किचन में हम एज प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, पिकल्स प्रिपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं एंड फॉर लॉट ऑफ अदर पर्पस। तो विनेगर, व्हाट इज विनेगर? विनेगर इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का वाटर के साथ एक प्रोपोर्शन में मिक्सचर जो है वो विनेगर होता है। सिमिलरली you have got certain other organic acids like oxalic acids. Oxalic acid is another organic acid which is generally found in tomatoes, right? Tomatoes. We have got more of acids like lactic acid, citric acid and many more. तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? इनफैक्ट ये ऐसे एसिड्स हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। सम ऑफ देम मे बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड सम ऑफ देम मे बी फाउंड इन एनिमल्स। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से प्रिपेयर किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसलिए हम उनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। यहीं पर हम एक एसिड्स की एक और कैटेगरी भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे एडिबल एसिड्स। व्हाट आर एडिबल एसिड्स? ऐसे एसिड सब्सटेंसेस जिनको हम अपने फूड कंपोनेंट्स में यूज कर सकते हैं, यानी खाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सर्टेन एसिड्स इन्वॉल्व एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में पाया जाता है, देन वी हैव ऑक्सैलिक एसिड जो कि टोमेटोज में पाया जाता है, तो इट इज ऑल्सो ईटन। देन वी हैव गॉट लैक्टिक एसिड विच इज फाउंड इन मिल्क, ये मिल्क का एक कंपोनेंट है लैक्टिक एसिड। एंड साइट्रिक एसिड विच इज जनरली फाउंड इन साइट्रिक फ्रूट्स। तो ये जो चार एसिड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इनफैक्ट दे आर ऑल एडिबल एसिड्स, वो हम खाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दे कैन नॉट बी यूज फॉर एडिबल पर्पस, तो इसलिए हम इनको नॉन एडिबल एसिड्स भी कह सकते हैं। तो दीज आर टू कैटेगरीज ऑफ एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड ऑर्गेनिक
acids. Now dear students, one of the nature of acids is generally they are corrosive in nature. जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो करोजिव नेचर के होते हैं. दे शो डैमेजिंग इफेक्ट. वो डैमेजिंग इफेक्ट शो करते हैं. एसिड्स को हम कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट दो फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट एसिड्स? इनफैक्ट जो कंसंट्रेशन है that is a property in which we can say that acids are mixed with water. Water के साथ mix किया जाता है and we generally can increase or decrease the strength of acid. हम acid की strength को increase या decrease कर सकते हैं. तो जो concentrated acids हैं generally they are stronger. We can say that their strength in water or aqueous medium is more. और जो डाइल्यूट एसिड्स हैं दे आर वीक. यहां वीक का मतलब हो गया दैट देयर स्ट्रेंथ इन वाटर सॉल्यूशन इज लेस. उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लेस होती है. तो एसिड्स कैन बी यूज्ड इन टू डिफरेंट फॉर्म, कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड. नाउ हियर वी यूज अ टर्म डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स. What do you mean by dilution of acids? When we have a concentrate acid or you can say pure acid, we can mix some water. उसको हम कुछ water add करके dilute कर सकते हैं. Like we have got sugar solution or salt solution. कभी हम salt solution prepare करते हैं and we find that उसमें salt की quantity ज़्यादा हो गई है, तो what we do? We add more of water. हम उसमें और water add कर देते हैं so that उसकी एक यूनिट वॉल्यूम में जो सॉल्ट की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है. क्वांटिटी जो है वो यूनिट वॉल्यूम में कम हो जाती है. सिमिलरली एसिड्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय एडिंग वाटर. तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड मींस एडिशन ऑफ वाटर इन एसिड्स टू reduce its strength. एसिड्स की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने के लिए हम उसमें वाटर ऐड करते हैं इन अ मेजर्ड क्वांटिटी टू मेक इट डाइल्यूट. दिस इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू टेक वन प्रिकॉशन. और प्रिकॉशन क्या है कि जब भी कभी हम एसिड्स और वाटर को मिक्स करते हैं, The mixing of acid in water is an exothermic reaction. ये एक exothermic reaction होता है. इसमें बहुत सारी heat evolve होती है. तो precaution should be taken कि we have to add acid in water solution. हमको हमेशा acid water के अंदर add करना चाहिए, न कि water को हम acid में add करें. Reason कि जब हम किसी कंसंट्रेट एसिड में, स्ट्रॉन्गर एसिड में वाटर ऐड करते हैं तो जो उसकी फर्स्ट फ्यू ड्रॉपलेट्स हैं ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे कैन स्पिल आउट. वो स्पिल कर सकते हैं, दे कैन प्रोड्यूस डैमेजिंग इफेक्ट. सो ऑलवेज वी शुड ऐड एसिड इन वाटर, नॉट वाटर इन एसिड. सो दिस वाज अबाउट कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड. नाउ वी विल टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. हम एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे स्टडी करेंगे. Now properties may be physical properties or chemical properties. Physical properties में हम जनरली किसी सब्सटेंस की बिहेवियर, उसका नेचर, उसकी फिजिकल स्टेट, उसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं. और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें हम उसके रिएक्शंस या इंटरैक्शंस स्टडी करते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, लाइक हम उसके कुछ प्रॉपर्टीज, जो उसका कुछ बिहेवियर हमने अभी स्टडी किया उसको इंक्लूड कर सकते हैं. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सेकेंड, दैट एसिड्स कैन टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड.
एसिड्स को अगर हम इंडिकेटर के साथ यूज करें तो वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं, रेड कलर में चेंज कर देते हैं. ऑलराइट, दीज आर टू सिंपल प्रॉपर्टीज. देयर आफ्टर अब अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो एसिड्स कैन बी फाउंड इन सॉलिड्स. लाइक सम ऑफ द एसिड्स विच आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट इज citric acid, tartaric acid, oxalic acid, benzoic acid. They are found in solid state. Certain acids are found in liquid state. कुछ acids liquid state में पाए जाते हैं और they exist in the form of aqueous solution, like sulfuric acid, acetic acid, nitric acid. ये कुछ एसिड्स हैं जो कि या तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या फिर एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. These are physical state of certain acids. After physical properties, we will come to chemical properties or chemical reaction of acids. Acids के chemical reaction हम study करेंगे. तो mostly 3 to 4 chemical properties हम यहाँ पे study करेंगे acids की. The first property we'll take up is that reaction of acids with metals. Acids का metals के साथ reaction. The general property can be written as that metal when reacts with an acid produces metal salt and release hydrogen gas. अब जब हम यहाँ पे कुछ मेटल्स के रिएक्शंस स्टडी करेंगे तो व्हाट वी विल फाइंड कि ये एक कॉमन फीचर है, ये एक कॉमन सब्सटेंस है जो कि ऐसे सभी रिएक्शंस में प्रोड्यूस होता है, दैट हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस. तो लेट अस स्टडी सम ऑफ द रिएक्शंस लाइक जिंक मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद लेट अस से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, then it produces zinc chloride and release hydrogen gas. When we treat iron with